वेलकम टू जेईई एजुकेशन। आज मैं चैप्टर 6 के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। चैप्टर 6 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। उसका 6.1 बहुत इजी है, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग कर ही लोगे, इसीलिए मैं 6.1 नहीं ले रहा हूँ, 6.2 से शुरू कर रहा हूँ। ऐसे भी 6.1 से कभी पेपर में कुछ आते नहीं है, 6.2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर का स्क्वायर निकालना है हमें, तो नंबर का स्क्वायर निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट में मैं आपको सारा तो नहीं करूँगा, 2-3 करके आपको समझा दूँगा। तो मैं अभी इसमें मात्र फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर पार्ट्स ही मैं लिखा हूँ, बाकी आपके बुक्स में होंगे ही, उससे देख के आप कर सकते हैं। तो स्क्वायर हम किसी नंबर का कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो स्क्वायर का मतलब ही होता है उस नंबर को, जैसे 32 का स्क्वायर है तो इसके ऊपर आप 2 डाल सकते हो, ये हुआ स्क्वायर लिखने का तरीका। इसका मतलब होता है 32 मल्टीप्लाई 32, यही हो जाएगा 32 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई आप जानते हो, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप आइडेंटिटी से भी इसको निकाल सकते हो। आइडेंटिटी से क्या होता है, आपने एक आइडेंटिटी 7th में पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे भी आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका है, जैसे 32 है, 32 के बदले आप क्या लिख सकते हो, 30 प्लस 2। अगर इसको हमने लिख लिया 30 प्लस 2 का स्क्वायर, एक तो हम इस आइडेंटिटी से लगा सकते हैं। तो आइडेंटिटी में क्या है, ए स्क्वायर, ए के जगह पे 30 है तो हमने 30 का स्क्वायर कर लिया, प्लस 2ab, 2 इंटू ए के जगह पे हम 30 लिखेंगे, बी के जगह पे 2 लिखेंगे, फिर प्लस 2 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900। 2 इंटू 30 इंटू 2 पूरा जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 120, और 2 का स्क्वायर होता है 4। इन सारे को प्लस करोगे तो ये भी हो जाएगा 1024। ये दूसरा तरीका है। एक और तरीका है, अगर आपके पास आइडेंटिटी आपको याद नहीं है तो इसको आप कैसे लिखोगे, जैसे हमने लिखा था ना भी 30 प्लस 2 का स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 30 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 30 प्लस 2 इंटू 30 प्लस 2। इसको सीधा आप मल्टीप्लाई कर लो। एक बार क्या करेंगे हम, 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 प्लस 2 को, और एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 प्लस 2 को। 30 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 900। फिर 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। सिमिलरली 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। इस सब को भी जब आप प्लस करोगे तो 1024 ही होगा। इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन मैंने 3 तरीके से कर दिया है, किसी भी तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाने जा रहा हूँ, जिसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6, 14, 16, 18। यानी क्वेश्चन सेकेंड के 4 पार्ट्स हैं, मैंने 2 पार्ट्स ही शो करके दिखाया है। मैं 1 या 2 समझा दूंगा, बाकी तो आप कर लोगे। तो ये एक्सरसाइज 6.2 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे ध्यान से आप समझना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर एनी नेचुरल नंबर टू m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म्स ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें m जो होना चाहिए ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये आपको फॉर्मेट बता दिया, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मेट होता है 2m m² - 1 और m² + 1, और m का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। तो 3 जो ट्रिपलेट है, एक तो 2m m² - 1 m² + 1, उसमें से एक वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन में ही कह रहा है कि हुज 1 मेंबर इज, इस तीनों में से एक आंसर हमारे पास है, बाकी 2 आंसर हमें खुद फाइंड आउट करना है। तब आप सोच रहे होगे 3 में से हमारा है कौन, 3 में से कोई एक है तो वो है कौन। ये चेक करने का तरीका होता है, जैसे पहला अगर हम एक हमारा क्या है m² + 1 इक्वल्स अगर हम 6 लिख लेते हैं, अगर हम मान लें कि बीच वाला ये लास्ट वाला टर्म अगर ये है तो m² क्या हो जाएगा, m² हो जाएगा 6 - 1 5। अब 5 किसी का स्क्वायर तो नहीं होता है ना, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए ये हमारा यानी m² + 1 का वैल्यू 6 नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से हम चेक कर लेंगे m² - 1 = 6 लिखते हैं अगर, तो m² क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। अब 7 भी किसी नंबर का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, तो ये इसका वैल्यू भी नहीं है। तो इसका मतलब किसका वैल्यू है, अब लास्ट है 2m, 2m = 6 करें तो m = क्या हो जाएगा, m = 3 हो गया थी, m का वैल्यू 3 आ गया, तो इसीलिए ये हमारा सही है। यानी ये कौन सा वैल्यू है, ये 2m वाला वैल्यू है 6, यानी m का वैल्यू अब हमने निकाल लिया। ये दोनों आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन में 2m का वैल्यू गिवन होता है, सीधा आप लिख सकते हो, इसको आप ओमिट कर सकते हो, ये तो मैं समझाने के लिए किया था। डायरेक्ट आप सॉल्यूशन में यहाँ से लिख दो 2m = 6, तो m = क्या हो गया 3। अब हम निकाल लेंगे m² - 1 का वैल्यू, तो m हमारा क्या है, m तो हमने 3 निकाल ही लिया है, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 - 1 यानी 8। सिमिलरली जब हम m² + 1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 + 1 कितना हो गया 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक तो आंसर हमारे पास है ही 6, 8 और 10, यही हो गए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जिसका एक मेंबर 6 ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में भी था, आप भी देख रहे हो, ये 6, 8 और 10 आंसर हो गए। इसी तरह जैसे इसका सेकेंड पार्ट है, मैं सेकेंड पार्ट भी कर देता हूँ। 14 है तो यहाँ भी आप लिख दो 2m = 14। कल ध्यान रखना कि m यहाँ फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, m क्या आ गया 14/2, 7 ही आ रहा है। अब बाकी दोनों हम निकाल लेंगे, m² + 1, m की जगह क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर + 1, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 + 1 कितना हो जाएगा 49 + 1 50 होता है। अब दूसरा है m² - 1, 7 का स्क्वायर -1, 49 - 1 48 आ गया। इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 14, 48 और 50, जिसमें 14 तो क्वेश्चन में गिवन है, बाकी 2 हमने खुद फाइंड आउट किया है। इस तरह से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हो।